द चैनल आई एम सिमरन सहानी। तो गाइज आज पढ़ेंगे अपनी विस्तार बुक का दूसरा चैप्टर द टाइगर किंग। ये बहुत ही ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है और यहाँ आप एक ऐसे राजा के बारे में जानने वाले हो जो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड राजा के बारे में जानने वाले हो। इस राजा का नाम है द टाइगर किंग। अब वैसे किसी का नाम द टाइगर किंग थोड़ी हो सकता है, रियल नेम तो कुछ होगा। तो भाई ये राजा का रियल नेम है सर जलानी जंग बहादुर, बट इनको ये नाम दिया गया, ये टाइटल इन्हें दिया गया टाइगर किंग। सो थ्रू आउट द चैप्टर आप ये जानोगे कि भाई साहब इनका नाम द टाइगर किंग क्यों पड़ा है। तो चलो पढ़ाती हूँ आपको क्यों हमारे राजा का नाम रखा गया द टाइगर किंग। अब कौन से राज्य के राजा थे ये? किसी राजा है तो किसी किंगडम के तो होंगे। तो ये प्रतिबंधापुरम एक किंगडम था, उसके राजा है ये। स्टोरी चल रही है हमारी ये ब्रिटिशर के राज के दौरान की, जब इंडिया में ब्रिटिश रूल था। उस जमाने का एक राज्य था प्रतिबंधापुरम, उसका ये राजा था द टाइगर किंग। अब जब टाइगर किंग पैदा होता है, जब ये छोटा बेबी था, जब ये राजकुमार थे, प्रिंस एक नया बच्चा पैदा होता है इनके राज्य के अंदर, तो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। यूजुअली भी ऐसे होता है जब भी कोई राजकुमार पैदा होते हैं ना किसी किंगडम के अंदर, तो एस्ट्रोलॉजर्स आके बताते हैं भैया आगे क्या करेंगे। तो जब हमारे टाइगर किंग पैदा होते हैं, सिर्फ 10 दिन के ही थे ये आप मान लो, तब एक एस्ट्रोलॉजर आते हैं, बहुत बड़े बड़े उनकी टीम आती है पूरी, और वो इनकी लाइफ के लिए भविष्यवाणी करते हैं। क्या भविष्यवाणी करते हैं वो भविष्यवाणी करते हैं कि ये जो बच्चा है ये बहुत स्ट्रांग बनेगा, बहुत ताकतवर बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा, बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा। और फिर कहते हैं बट बोल के एकदम से चुप हो जाते हैं और इधर उधर देखते कहते हैं बट बात ये है कि भाई एक दिन इस बच्चे की मृत्यु हो जाएगी, एक दिन ये बच्चा मर जाएगा। तो भाई इस ये कौन सी बात की भविष्यवाणी होगी? ऑब्वियस है, जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही। तो वहाँ पे सब लोग राज्य के ऐसे देख रहे थे, अच्छा ये मर जाएंगे, ये मर जाएगा बड़े होके। तो इतने में ही वो जो 10 दिन का छोटा बच्चा ये टाइगर किंग था जिसके लिए भविष्यवाणी हो रही थी, वो बेबी टाइगर किंग बोल पड़ते हैं, ओ वाइस एस्ट्रोलॉजर मुझे ये तो बता दो, मरना तो सब नहीं होता है, मैं मरूंगा तो मरूंगा कैसे? भाई सब लोग हैरान, ये कौन बोल पड़ा? बेबी सी की आवाज आ रही है, छोटी सी आवाज आ रही है बच्चे जैसी। वो देखते ही 10 दिन का बच्चा बोल रहा है, भैया मेरे कल हो गया, मेरे कल 10 दिन का बच्चा बोल रहा है। तो बड़े सब हैरान हो जाते हैं और फिर एस्ट्रोलॉजर इतना हैरान होते कहता है चलो ठीक है, एक मेरेकल तो हो ही गया कि बच्चा बोल रहा है 10 दिन का, बट दूसरा मेरेकल ये है कि इतना लॉजिकल सवाल पूछ रहा है, किसी ने नहीं पूछा ये लॉजिकल सवाल कि मरना तो सब नहीं है, आखिरकार बताओ मरोगे कैसे? तो भाई उसने पूछा हमारे टाइगर किंग ने छोटे होते हुए ने, ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजर बताता है अच्छा मैं सोचता हूँ, मैं बताता हूँ, हाँ तो होगा ये कि तुम बुल के आड़ में पैदा हुए हो और बुल और टाइगर होते हैं दुश्मन, तो तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा एक टाइगर। अब क्या लगता है तुम्हारे को कि ये छोटा सा टाइगर किंग 10 दिन का बच्चा डर जाएगा टाइगर का नाम सुन के? नहीं भैया, ये तो उसी समय डिक्लेयर कर देता है लेट द टाइगर्स बीवेयर, कि मैं नहीं डरने वाला टाइगर से, अब टाइगर मुझसे बनेंगे। अब फिर कुछ भी नहीं होता और कोई मिरेकल हमारे टाइगर किंग की लाइफ में नहीं होता। जब वो छोटे बेबी से लेके जवान होते हैं तब तक कुछ नहीं होता, ठीक है। ये 18, 19, 20 साल के हो जाते हैं। अब इनकी जो अपब्रिंगिंग होती है, यानी कि जिस तरीके से इनका पालन पोषण होता है गाइस, वो बिल्कुल एक इंग्लिश कल्चर में होता है। ये इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते हैं, इंग्लिश नैनी इनकी टेक केयर करती है, इंग्लिश मूवीज देखते हैं, इंग्लिश बुक्स पढ़ते हैं, इंग्लिश भी बोलनी इन्हें बहुत अच्छे से आती है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। तो ये जो हमारे राजा है टाइगर किंग, बच्चे थे 10 दिन के, एक चमत्कार करा, उसके बाद तो कोई चमत्कार नहीं करा, बट इनका जो पालन पोषण हुआ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश कल्चर के अंदर हुआ। ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में आएगा इस पे क्वेश्चन। अब ये बड़े हो जाते हैं, इनका राज्य अभिषेक होता है, यानी कि अब ये प्रतिबंधापुरम के राजा बन जाते हैं। पहले तो राजकुमार थे ना, अब ये राजा बन जाते हैं। जैसे ये राजा बनते हैं, पूरे कामकाज को संभालना शुरू करते हैं, तो आसपास गांव के लोग, राज्य के लोगों के बीच में फुसफुस बातें चल रही होती हैं और ये अफवाहें जो है सुनते सुनते कान पे आ जाती है राजा के। क्या हो रही होती है? सब लोग वो भविष्यवाणी को गा रहे होते हैं उनके गाँव के कि भैया हमारे राजा जी तो मर जाएंगे टाइगर की वजह से। तो वो भूल गए थे, उन्हें नहीं पता बचपन में करी होगी, छोटे बच्चे को क्या याद रहता है, उसको किसी ने याद भी नहीं दिलाया। अब जब वो राजा बन गए तो गांव के लोग बात कर रहे थे, तो तब इन्हें पता चलता है। तो फिर ये सोचते अच्छा मेरी मृत्यु टाइगर से होने वाली है, तो यार सेल्फ डिफेंस में तो मैं टाइगर को मार सकता हूँ, तो मैं टाइगर को मारने जाऊँगा। तो फिर ये अपने प्रतिबंधापुरम के जंगल में जाते हैं, एक टाइगर को ढूंढते हैं, उस टाइगर को मार देते हैं, हंट कर देते हैं और उस टाइगर की डेड बॉडी को लेकर अपने महल में आ जाते हैं। महल में आके ये बुलाते हैं उस एस्ट्रोलॉजर को जिसने कहा था कि टाइगर ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा, और उसको कहते हैं हाँ जी भैया देख लो, मार दिया मैंने तो टाइगर, आप तो बहुत कह रहे थे कि टाइगर मुझे मारेगा, देखो मारा है मैं टाइगर को। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है अच्छा देखो राजा जी, आप इसी तरीके से 99 टाइगर्स मार लोगे, इतनी ही फिरोशियसनेस के, इतनी ताकत के साथ, इतने ही आसानी तरीके से आप अपना 99 टाइगर मार लोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ। बट
ये जो 100वां टाइगर है, अगर आपने उस 100वें टाइगर को मार लिया तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, मैं अपना जो है ये जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का काम है ये छोड़ दूंगा, सारी किताबें जला लूँगा, अपनी चोटी कटवा लूँगा और साथ ही के साथ में एक इंश्योरेंस एजेंट बन लूँगा अगर आपने 100वें टाइगर को मार दिया। वो कहते हैं अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता, 99 मार लूँगा तो 100वां क्यों नहीं मार पाऊंगा, चलो देखते हैं। तो अब जब ये एस्ट्रोलॉजर ने इन्हें दे दिया चैलेंज कि 99 टाइगर्स तो तुम मार लोगे बट ये 100वां टाइगर बनेगा तुम्हारी मृत्यु का कारण, तो जो है बच के रहना 100वें टाइगर से। बट ये बहुत अहंकारी है राजा, इन्हें लगता है मैं तो मार लूंगा टाइगरों को। तो जैसे ही एस्ट्रोलॉजर वहां से जाता है, ये भैया अपने पूरे गांव के अंदर, अपने राज्य के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि आज से मैं कोई काम नहीं करूंगा, मैं अपनी जनता के लिए, अपने राज्य के लिए कोई काम नहीं करूंगा, कोई अफेयर स्टेट के नहीं संभालने वाला, पहले मैं 100 टाइगर्स मारूंगा, उसके बाद कोई भी कामकाज जो राजा का होता है वो करूंगा। और ये मिशन टाइगर हंटिंग पे निकल पड़ते हैं। इन्होंने अपने यहाँ के फॉरेस्ट के अंदर जो है टाइगर किलिंग पे बैन लगा दिया कि इनके अलावा कोई टाइगर को पत्थर भी फेंक के मार दिया ना तो भैया तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो सिर्फ और सिर्फ टाइगर हंटिंग शुरू कर दी टाइगर किंग ने। अब ऐसा नहीं है ना, दिक्कत नहीं होती थी टाइगर मारने में, कई बार टाइगर से इनकी बेयर हैंड से लड़ाई होती थी कि टाइगर ने इन पर झपट्टा मार दिया, पर ये हमेशा जीत जाते थे और यही टाइगर को हमेशा मारते थे। तो ताकतवर तो थे ना, बट देखो क्या गलत हरकत कर रहे थे, ये मासूम टाइगर्स को मारते जा रहे थे। ठीक है, अब एक दिन इनका ये जो टाइगर को मारने का जो ये जुनून इनके सर पे सवार था, ये चैलेंज जो इन्होंने लिया था, इसकी वजह से इनकी जो गद्दी थी, जो ये राजा बने पड़े थे अपने किंगडम के, उस पर भी बहुत बड़ी मुसीबत आ गई थी। क्या मुसीबत आती है भैया, इनके पास एक ना ब्रिटिशर आता है, वो कहता है अरे राजा जी आप तो बड़े टाइगर वाइगर मारते हो, मैं भी तुम्हारे गाँव आऊँगा और मैं भी एक टाइगर मार के जो है वहाँ पे जाऊँगा, मुझे भी हंट करना। भी कहता है अबे नहीं यार, इसको मारने दिया तो रोज का किस्सा बन जाएगा, कभी कोई आएगा कभी कोई आएगा, और टाइगर तो होते भी नहीं इतने, टाइगर तो मेरे लिए हंट के लिए। तो ये उसको लिख के भेज देते, नहीं नहीं टाइगर हंट तो हम आपको नहीं कराने देंगे, हमारे यहाँ आ जाओ मच्छर मार लो, कोई भी एनिमल बाकी मार लेना, हम टाइगर नहीं मरवाने देंगे आपको बिल्कुल भी। तो वो जो है उसका जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो तरफ से ऑफिस से रिप्लाई आता है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है आप टाइगर हमें हंट मत करने दो, टाइगर किंग आप टाइगर मार लेना, हमारे तो ऑफिसर की बस एक फ़ोटो खिंचवा देना टाइगर की बॉडी के साथ में, जो उसकी स्किन होगी उसके साथ में। तो भैया ये स्किन के साथ फोटो खिंचवाने को भी मना कर देते, क्यों, ये सोचते आज इसको फोटो खिंचवा के दूंगा, रोज का किस्सा बन जाएगा, कभी कोई ब्रिटिशर आ रहा है फोटो खिंचवाओ, कभी कोई, मेरे पे इतना टाइम नहीं है। तो ये बिल्कुल सीधा साधा नो लिख के भेज देते हैं। अब नो तो लिख के भेज देते हैं, बट नो लिखने के बाद डर जाते हैं, अबे यार ये ब्रिटिश ऑफिसर को तो भैया मैंने नाराज़ कर दिया, ये नाराज़ हो गया तो मेरी गद्दी के ऊपर पता चले कि छीन गई है ब्रिटिशर मेरे से मेरा राज्य है। तो कुछ तरकीब निकालते हो और फिर सोचते पटाता हूँ इनकी वाइफ को, पटाता हूँ मतलब कि इनको इम्प्रेस करता हूँ कि भैया ये अपने हस्बैंड को मना ले और मेरा राज्य बच जाए। तो ये क्या करते हैं, ये अपने दीवान साहिब के साथ मिलकर, दीवान साहिब इनके बहुत क्लोज है, दीवान साहिब से इनकी बहुत बनती है, सारे एडवाइजर्स उनसे ही लेते हैं, बूढ़े से अंकल हैं। ठीक है, तो ये दीवान साहिब को कहते हैं कि तुम एक काम करो, कैलकाटा की एक बहुत मशहूर दुकान है, उससे 50 ना हीरे की अंगूठियाँ बनाओ, मंगवा के लाओ उससे, और वो 50 हीरे की अंगूठियों का डब्बा हम भेजेंगे उनकी वाइफ को, ब्रिटिश ऑफिसर को, वाइफ को कहा गया दुरई सेनी और ब्रिटिश ऑफिसर को बोला गया दुरई, तो हम दुरई सेनी को भिजवाते हैं और वो खुश हो जाएंगी। वो 50 अंगूठियों का डब्बा मंगवाते हैं और उसको दुरई सेनी के घर पे भिजवा देते हैं। अब उन्होंने क्या एक्सेप्ट करा था कि भाई दुरई सेनी 2-3 चूज करके बाकी डब्बा वापस भिजवा देगी, बट वो थी बहुत ठंड, वो कहती है अब तुम्हें बताते हो टाइगर किंग, बड़े टाइगर मारते हो ना तुम। वो 50 की 50 अंगूठियाँ अपने पास रख लेती है और थैंक यू लिख के भेज देती है, और अगले ही दिन वो कैलकाटा की दुकान से 3 लाख का बिल टाइगर किंग के सर पे आ जाता है। अब भाई 3 लाख रुपए ना तुम आज, वो तो ज़माने में भाई लोगों ने 300 रुपये नहीं देखे होते थे, 3000 रुपये नहीं देखे होते थे, 3 लाख रुपये एट दैट टाइम वॉज अ ह्यूज अमाउंट, समझ लो आप 30 करोड़ के लगभग या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो इस चक्कर में उनके जो है 3 लाख का नुकसान तो हुआ, बट वो कहते हैं चल कोई नहीं, मेरा किंगडम तो बचा है, पता चलता मेरे को ही राज्य से हटा देते गुस्सा हो के, तो फिर भी वो इसको कॉम्पनसेट कर लेते हैं। अब जो है भैया टाइगर मारते रहते हैं, टाइगर किंग मारते रहते हैं, और लगभग जो है 70 टाइगर किंग मार लेते हैं विद इन 10 ईयर्स। तो याद रखना 70 टाइगर्स मार लेते हैं 10 सालों के बीच में। और फिर सडनली क्या होता है, इनके जंगलों के अंदर, प्रतिबंधापुरम के जंगलों के अंदर टाइगर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाती है। मिलने बंद, लोग कहते हैं या तो टाइगर सुसाइड कर रहे हैं खुद से कि राजा हमें ना मारे, या भैया टाइगरों ने तो है बच्चे पैदा करना बंद कर दिया है कि हमें टाइगर किंग मारना दे। पता नहीं क्या चक्कर है, कोई टाइगर ही नहीं मिल रहा था और टाइगर किंग का गुस्सा बढ़ रहा था। तो एक दिन ये क्या करते हैं, अपने महल में बैठे होते हैं, दीवान साहिब को बुलाते हैं और कहते हैं दीवान साहिब, आंखों में आंखें डाल के दीवान साहिब की, मुझे शादी करनी है। तो दीवान साहिब थोड़ा सा शर्माते कहते हैं अरे राजा जी मेरी तो ऑलरेडी 2 शादी हो रखी है, अब तो पॉसिबल नहीं है ये। तो कहते पागल हो क्या, तुम्हारे से क्यों शादी करूँगा मैं, तुम्हें पता नहीं है मेरे को टाइगर मारने हैं, मेरे को टाइगर चाहिए।
तो दीवान साहिब कहता है कि अरे सर क्या बात कर रहे हो आपके जो है पूर्वजों की शादी गन से हुई है, तलवार से हुई है, आप जो है गन से शादी कर लो चलो। टाइगर इज किंग की क्या ज़रूरत है, टाइगर किंग बहुत तो है। मतलब उन्हें क्या लग रहा है कि ये टाइग्रेस से शादी करने को कह रहे हो। कहते हैं अरे नहीं भाई, मुझे ना टाइग्रेस से शादी करनी, ना मुझे तुम्हारे से शादी करनी, मुझे एक ह्यूमन से, एक लड़की से शादी करनी है, और ऐसी राजकुमारी से शादी करनी है जिसके गाँव में हो, जिसके किंगडम में हो ढेर सारे टाइगर। तो जल्दी से एक बुरा स्टार्ट्स करो, पता लगाओ कि भाई कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ हो बतेरे टाइगर, मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा, उस राजकुमारी से, और वहाँ जाके टाइगर किलिंग करूँगा। तो दिमाग तो बहुत चलता था इनका, बट गलत डायरेक्शन में चलता था हर बार। तो फिर दीवान साहिब ऐसी एक सुंदर सी राजकुमारी ढूंढते हैं, उनकी शादी हो जाती है टाइगर किंग से। हर बार टाइगर किंग इनके किंगडम में जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं और टाइगर्स पे टाइगर मारते रहते हैं। तो कुछ समय के अंदर ही टाइगर किंग ने अपने फादर इन लॉ के किंगडम में 99 टाइगर्स मार दिए। तो देखो गाइस, 99 टाइगर्स को इन्होंने मार डाला। अब बचा 100वां टाइगर। अब इनकी मुसीबत शुरू होने वाली थी। 100वां टाइगर मिलने का नाम ही नहीं मिल रहा। हर जगह ये 100वें टाइगर को, 100वें टाइगर नहीं मिल रहा। इनका गुस्सा बढ़ जाता है और ये अब गुस्से में आके कभी किसी पे टैक्स लगा रहे, कभी किसी पे टैक्स लगा रहे, गुस्सा निकालते हैं अपना। तभी एक खबर आती है कि एक गांव में मिला है एक टाइगर जंगल के पास में। तो ये उस गांव के जंगल में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, बिल्कुल वहां जाके धरना दे देते हैं कि भाई जब तक टाइगर नहीं मिलेगा यहाँ से मैं हिलूंगा नहीं। गुस्से में कभी किसी का टैक्स बढ़ा रहे हैं, किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे होते कि मुझे 100वां टाइगर क्यों नहीं मिल रहा। और दीवान साहिब को आगे कहते हैं मुझे 100वां टाइगर जल्दी चाहिए, वरना टैक्स बहुत बढ़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो दीवान साहिब डर जाता है कि अगर जो है राजा ऐसी हरकतें करेगा तो भाई प्रजा तो हम इन राजे को हटा ही देगी, जो है पॉलिटिकल पार्टी को ले आएगी। ब्रिटिशर्स का ज़माना था उस समय में। तो दीवान साहब सोचता है भाई मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, 100वां टाइगर का जुगाड़ तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा। तो ये दीवान साहब भैया बड़ा ही फ़नी और क्या ही अजीब करेक्टर है। तो ये क्या करता है, इसे सुनने में आता है कि मद्रास के पार्क के अंदर, यानी कि एक जू के अंदर जो है एक टाइगर है। तो ये अपनी वाइफ के साथ वहाँ जाता है और वहाँ से जू वाले टाइगर को लेकर आ जाता है और अपने घर में छुपा देता है। ठीक है, अपने घर में छुपा देता है उस टाइगर को। और टाइगर किंग का है फॉरेस्ट में धरना देके बैठे कि भैया जब तक टाइगर नहीं आता यहाँ से हिलूंगा नहीं, मुझे चाहिए टाइगर जिसको मैं मारूंगा। ठीक है, तो ये जू में से एक टाइगर मंगवाते हैं, अपने घर में छुपा के रखते हैं। और रात के अंधेरे में जब सब लोग सो जाते हैं तो भाई साहब ये बुड्ढा बुड्ढी टाइगर को गाड़ी में बिठाते हैं। तो असली टाइगर किंग तो मुझे दीवान साहिब लग रहे हैं, पता नहीं कहाँ से इन्होंने टाइगर को गाड़ी में बिठाया होगा और उसको गेड़ी लगवा के लेकर आते हैं फॉरेस्ट के बाहर तक। तो टाइगर को बिठा तो दिया था इन्होंने, टाइगर को ड्राइव भी करवा दी, फॉरेस्ट के बाहर भी लिया है। अब जैसे ही ये फॉरेस्ट के बाहर आते हैं तो टाइगर कहते हैं मैं तो नहीं उतरूंगा, मैं नहीं भैया, मैं पागल हूँ, मुझे मरना है, मैं पागल दिख रहा हूँ तुम्हारे को कि मैं उतरूंगा। तो ये जैसे तैसे हस्बैंड वाइफ धक्के मार मार के टाइगर को और जो है इसको बाहर लेके आते हैं फॉरेस्ट में। अब जैसे ही टाइगर फॉरेस्ट में जाता है, कुछ मिनटों की देरी होती है, टाइगर किंग बैठे हैं निशाना साध के, टाइगर सामने आता है और ये हमारे 100वें टाइगर को शूट कर देते हैं और टाइगर गिर जाता है और जो है मर जाता है। टाइगर किंग बहुत खुश होता है, कहता है भाई ढोल बजवाओ, इस टाइगर की बॉडी को मेरे महल लेकर आओ, इसके ऊपर मैं टॉम्ब इरेक्ट कराऊंगा, बुलाओ एस्ट्रोलॉजर को, हो गई जो है भविष्यवाणी गलत, मैंने मार दिए 100 टाइगर, अब मुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। चले जाते हैं वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठ के। इतने में ही जो वो हंटर्स थे जो टाइगर किंग के साथ में थे, वो जाके टाइगर की बॉडी को उठाने जाते हैं कि भाई उसे महल ले जाएंगे। वो देखते हैं भाई ये टाइगर पता है क्या करता है, यूँ देखता है, ऐसे दिखता है सीधे से, पता नहीं कहाँ हूँ मैं। और हुआ क्या था भाई, टाइगर जो था ना ये बूढ़ा था। तो क्या हुआ भाई, ये जो बूढ़ा टाइगर था गोली की आवाज़ सुन के बेचारा बेहोश हो गया। और जैसे ही टाइगर किंग चले जाते हैं इसे होश आता है, हाँ भाई क्या हुआ। अब हंटर्स परेशान, सोचते हैं भाई अगर हमने टाइगर किंग को बता दिया कि तुमने मारा नहीं था, ये बेहोश हुआ था, तो वो हमें ही ना मार दे, हमें जॉब से निकाल देंगे, पागल है वैसे ही हमारा राजा। तो क्यों ना हम खुद ही मार देते हैं। तो एक हंटर पीछे जाता है, कुछ डिस्टेंस से हमारे 100वें टाइगर को मार देता है। तो 100वां टाइगर टाइगर किंग ने तो नहीं मारा, वो मारा हंटर ने। वो उसकी बॉडी को ले जाते हैं महल में टाइगर की और जश्न मनाते हैं टाइगर किंग, नॉट नोइंग दैट वो उन्होंने खुद नहीं मारा है। ठीक है, कुछ साल बीत जाते हैं। अब ये क्या करते हैं कि भाई अब मैं सारे काम करूंगा अपने राज्य के, थोड़ा बहुत काम संभालते हैं। और अब जाके ये अपने बेटे पे, अपने राजकुमार पे थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं। उससे पहले अपने बच्चों की भी इन्हें फिक्र नहीं थी। अब राजकुमार का जन्मदिन आता है, यानी कि टाइगर किंग के बेबी का जन्मदिन आता है और उसके जन्मदिन के लिए ये जो है गाँव के अपने किंगडम के मार्केट में जाते हैं कुछ खरीदने के लिए। अब भाई खरीदने भी जाते हैं तो एक दुकान पे इन्हें पसंद भी लकड़ी का टाइगर आ जाता है। तो ये वो लकड़ी के टाइगर का रेट पूछते हैं दुकानदार से कितने का है। तो वो था बड़ा सस्ता सा, बट वो सोचता सस्ता बताया तो मुझे पीटेंगे, ये कितना सस्ता बताओगे मेरे को, इतनी घटिया चीज़ मेरे को तुम बेचना चाह रहे हो। तो वो कहता है महाराजा जी ये 300 रुपये का है, बहुत ही बढ़िया कार हुआ हुआ, बहुत बढ़िया कारपेंटर के द्वारा बनाया गया, 300 रुपये वैल्यू है इसकी। वैसे कुछ भी नहीं थी, कुछ आने थी
2-3 आने जो भी है, बुक में चेक करना, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ कितने आने की वैल्यू थी रियल में वुडन टाइगर की। तो वो कहते हैं 300 रुपये का है ये टाइगर महाराजा जी, आप 300 रुपये दो और ऐसे ले जाओ। बट ये कंजूस, भाई यहाँ पे थोड़ी पैसा खर्च हो जाएगा कि प्रजा को कुछ दे दे, नहीं, सेल्फ सेंटर क्रूअल राजा कहते हैं अच्छा ठीक है 300 का है, चलो भाई तुम्हारी तरफ से गिफ्ट हो गया हमारे राजकुमार के लिए। तो फ्री फंड में टाइगर उठा के घर ले आते हैं, घर लाते हैं अपने बच्चे के साथ, टाइगर के जो है खेल रहे होते हैं इस टाइगर से। और एक दिन क्या होता है, टाइगर से खेलते हुए, क्योंकि ये टाइगर बहुत सस्ता था और क्राफ्टमैनशिप अच्छी नहीं थी, इसमें से कुछ तिनके निकल रहे थे। एक दिन का टाइगर किंग के जो है उंगली में चुभ जाता है और उससे क्या होता है, वो जो है पूरे के पूरे हाथ में अगले दिन ही तिनका चुभने से इन्फेक्शन फैल जाता है। इन्फेक्शन इतना फैल जाता है कि पूरी बॉडी में सेपरेटिंग सोर हो जाते हैं, यानी कि बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो जाता है पूरी बॉडी के अंदर उनके हैंड से लेकर। और ऑपरेशन कराने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया जाता है। टाइगर किंग का ऑपरेशन होता है और ऑपरेशन थिएटर से डॉक्टर्स बाहर आके कहते हैं ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, कोई चिंता की बात नहीं है, टाइगर किंग मर गए। तो भाई खुश हो रहे थे डॉक्टर इसके मरने पे। तो बेसिकली क्या हुआ, जो 100वां टाइगर था वो था लकड़ी का टाइगर, और उसने बदला लिया अपने 99 टाइगर भाइयों का, उसने एक तिनके से ही टाइगर किंग को मार दिया। तो यहाँ पे टाइगर किंग को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई जो उन्होंने किया टाइगर मासूम टाइगरों के साथ, तो एक बेजान लकड़ी के टाइगर ने ही उनसे अपना बदला लिया। तो यहाँ पे टाइगर किंग खत्म होता है। आई होप चैप्टर तुम्हारे दिमाग में बस गया होगा। अब पढ़ लेना इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो। ऐसे ही मैंने 12th इंग्लिश के सभी चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं, पोएम्स पढ़ा दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं एंड व्हाट नॉट, सो गो एंड चेक इट आउट। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है मैंने मेरी इंस्टाग्राम आईडी का, जहां मिलेंगे आपको इसके नोट्स, वो भी देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।